हेलो बच्चों, आज के एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखेंगे। मैंने क्या बताया था कि सिंप्लीफाई करना है पहला टर्म और दूसरा लेट करना है। सिंप्लीफाई करने वाला कुछ दिख नहीं रहा है तो इसमें हम लोग लेट करेंगे। लेट भी कौन सा बताया था, जो डिवाइड में हो, जो रूट में हो, जो लॉग के इनटू में हो, ये सारे चीज़ें। तो यहाँ डिवाइड में कौन सा टर्म है, 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड में है तो इसको हम लोग लेट कर लिए, ठीक है ना। अब जैसे ही लेट किए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 9 का होता है 0, 9 का होता है 0, माइनस 4x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, और यहाँ dt अपॉन dx मिलेगा। फिर यहाँ पास से हम लोग इंटू कराते हैं, इस नंबर का इंटू कराएंगे तो -8 हो जाएगा, और x इस dx को इंटू में कर लेंगे तो ये हम लोगों को dt मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे x dx यहाँ भी है, x dx यहाँ भी, इसको हम लोग सिंगल कर लेते हैं तो dt के डिवाइड में -8 आ जाएगा। माइनस को हमेशा ऊपर रखा जाता है, इसलिए हम लोग x dx को रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे -dt अपॉन 8। तो 8 को यहाँ लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ लिख लेते हैं, और बेहतर होगा माइनस को यहाँ ना लिख करके आगे कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। सिंप्लीफाई और आगे स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 माइनस 4x स्क्वायर को t सपोज किए हैं तो यहाँ t सपोज कर लेंगे। अब -1/8 1/t, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो याद रखें हमेशा लॉग आता है, लॉग में हमेशा टर्म को प्लस मॉड में लिखा जाता है। तो -1/8 लॉग t का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट करना है e⁻2x + 3 को। e⁻2x + 3 को करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म बचा नहीं है तो हम लोग लेट करेंगे। और लेट क्या, कभी भी कुछ भी पावर हो उसको लेट करेंगे। लॉग कि आगे जो भी कुछ रहेगा उसको लेट करते हैं, जो डिवाइड में रहता है उसको लेट करते हैं, और टेन साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो अंदर इनटू में रहता है, कोफिशिएंट में रहता है जो यहाँ पास, उस टर्म को लेट करते हैं। ये सारे ट्रिक्स हैं जो सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लेट करते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि उसको लेट करते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन उसमें दिख रहा है। खैर यहाँ पास तो डिफ्रेंशिएशन दिख नहीं रहा है तो यहाँ पास हम लोग e⁻ वाले जो भी टर्म है उस कॉन्सेप्ट से लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे 2x + 3 को t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा ओनली, और 3 को करेंगे तो 0, और t को करेंगे तो dt अपॉन dx मिलेगा। अब देखिए dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को डिवाइड में कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि dx को लिख सकें dt अपॉन 2, और इस तरह से e⁻2x + 3 को 2x + 3 को क्या लेट किए हैं, t लेट किए हैं तो t सपोज करेंगे, और dx के बदले रिप्लेस कराएंगे dt अपॉन 2। तो इस 2 को कहाँ लाएंगे, कोफिशिएंट मतलब इनटू कॉमन कर लेंगे, e⁻t dt। आपको पता होगा कि कभी भी e⁻ कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वही होता है। तो e⁻t है तो यहाँ भी e⁻ इंटीग्रेशन t होगा, 1/t को ऐसा ही एज इट इज़ लिख देंगे, और प्लस c तो लगाना ही है, ठीक है ना। अब देखेंगे हाफ ऑफ e⁻t, t का वैल्यू क्या है 2x + 3, 2x + 3 प्लस c। इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं बच्चों। देखिए इंटीग्रेट करना है x अपॉन e⁻x स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट dx। तो यहाँ पास मैं बताया हूँ कि जो डिवाइड में रहेगा उसको लेट करेंगे, उसमें भी डिवाइड में है e⁻x स्क्वायर, तो क्या e⁻x स्क्वायर लेट कर लेंगे, नहीं। e⁻x स्क्वायर लेट करेंगे तो क्या वही डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो e⁻ex के फॉर्म में आएगा, और यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में उस टर्म को लेट करेंगे जो इस डिफरेंशिएशन में दिख रहा है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने पर दिखे। तो e⁻x स्क्वायर में x स्क्वायर को हम लोग लेट कर लेंगे t। इस तरह से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मिलेगा 2x, और dt को लिखते हैं dt अपॉन dx। यहाँ x और dx को लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 को यहाँ रिवर्स में ले आते हैं, रेसिप्रोकल करके यहाँ पास डिवाइड में ले आते हैं।
सॉरी रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, ट्रांसपोज करके डिवाइड में ले आते हैं और एक्स डी एक्स को लिखेंगे dt/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे dt/2। मैं बताया हूँ बार बार कि जब भी डिवाइड में रहे उसको आगे लिखा करो ताकि ईजी हो जाए, फिर से स्टेप बढ़ाना ना पड़े। और ई तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर को क्या लेट करें हैं टी, तो एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, एक्स स्क्वायर को लेट किए हैं, उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स डी एक्स इज इक्वल dt/2 आया है और फिर उसके बाद हमने रिप्लेस किया है एक्स डी एक्स का वैल्यू dt/2 और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लिए हैं। फिर इसके बाद का स्टेप देखेंगे ध्यान से, ई टू द पावर टी को यहाँ पास ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ई टू द पावर ऊपर ले जाएंगे तो ई टू द पावर टी ऊपर जाएगा तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पास ये थोड़ी सी इस छोटे छोटे स्टेप को ही समझना है, इसी से गड़बड़ हो जाती है। ई टू द पावर माइनस टी है तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी ही होगा, लेकिन माइनस जो है ना वो माइनस यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना तो -1 डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 डिवाइड में आ जाएगा। यही माइनस आगे लग जाएगा, यही माइनस क्या हो जाएगा आगे 1/2 के आगे हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, देख लें एक्स स्क्वायर है टी का वैल्यू, पुट कर दिए प्लस सी। आप इसी टर्म को चाहें, इधर आइए, इसी टर्म को चाहें तो -12 ई टू द पावर, ये माइनस है ना, इसको नीचे लिख करके प्लस लिख सकते हैं और प्लस सी दे सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्टेप काफ़ी होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। इंटीग्रेट करना ई टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स x को, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x को लेट करेंगे ना बच्चे, देखिए इधर आओ, इधर आ जाओ बच्चे, tan इनवर्स x को लेट करेंगे ना आप, तो tan इनवर्स x को इसलिए लेट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बताया हूँ कि जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पता है तब तक दिक्कत है, समस्या है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जाइए, समझिए, याद करिए, तभी समझ में आएगा इंटीग्रेशन। चलिए खैर जो भी हो, अभी मैं बता देता हूँ, tan इनवर्स x को लेट करेंगे t, tan इनवर्स x को लेट करेंगे t। जैसे ही लेट किए और डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसमें करा देते हैं तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dt। अरे यहाँ देख लो भाई, dx यहाँ है, dx यहाँ है, 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, यानी इन दोनों टर्म को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। इंटीग्रेट करें, dt लिखें, इंटीग्रेशन का साइन दिए, dt लिख दिया। अब इधर आ जाओ, ई को कुछ किए हो लेट? नहीं, तो ऐसे ही छापेंगे उसको। और tan इनवर्स x को क्या लेट किए हो? t, तो tan इनवर्स x को हटाओ, उसके जगह पे लिखो t, ख़त्म काम। ई टू द पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन? ई टू द पावर t का ई टू द पावर t ही होगा, e का पावर कुछ भी हो ना वही होता है। हाँ, अगर यहाँ 2 होता तो नीचे आ जाता 2, 3 होता तो 3 नीचे आता, मतलब t के इंटू में जो होता वो डिवाइड में आ जाता। इंटीग्रेशन में यही होता है। अब t का वैल्यू पुट कर लिया जाए, बिल्कुल, क्या? tan इनवर्स x प्लस c। तो इस टाइप से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, 20-1। 19 क्वेश्चन नंबर है, स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि ये एक नॉर्मल ढंग से नहीं सॉल्व होगा। आप अगर सपोज इसको लेट कर लेते हैं तो ये डिफरेंशिएशन इसमें नहीं दिखेगा। यह सिंप्लीफाई एक जरिया है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई भी किस तरीके से करते हैं उसको भी ध्यान देना है। तो चलिए इसको अच्छे से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए ई टू द पावर 2x को ब्रेक करिए पहले छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे ऐसे ई टू द पावर 2x को ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x लिख लें। देखिए बेस सेम है ना, तो पावर ऐड होता है तो x प्लस x 2x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ई एक्स ऐड हो जाएगा तो 2x हो, मतलब 2x को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास इसमें तो कुछ है ही नहीं, कॉमन भी नहीं है, अभी कॉमन लेना है अपन लोग को। तो क्या करेंगे, इसमें ई टू द पावर x को कॉमन लेते हैं,
अब मैं बता दूं, ध्यान देंगे, जब भी किसी चीज़ में जो कॉमन लेते हैं वो नहीं रहता है तो फिर उसको डिवाइड में लिखते हैं बच्चे। क्या लिखते हैं? उसको डिवाइड में लिखते हैं। कॉमन का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? जब भी मल्टीप्लाई कराएं तो फिर वापस रिटर्न वही आ जाए, उसको कॉमन, तो आप कॉमन जो है लिया गया सही है। यानी e⁻x को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही आना चाहिए, तब समझेंगे कि ये कॉमन जो किया गया वो सही है। तो e⁻x को e⁻x से इंटू कराएंगे तो ये आ जाएगा, और e⁻x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये नीचे, ये कट जाएगा कैंसिल, तो फिर से 1 आ जाएगा, यानी कॉमन सही है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ में जो चीज़ नहीं है उसको कॉमन ले भी रहे हैं तो उस टर्म को डिवाइड में लिखना पड़ता है, डिवाइड का इधर 1 के डिवाइड में, क्योंकि ये तो था नहीं इसमें, फिर भी हमने ये कॉमन लिया तो उसको डिवाइड में लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों में ये मैच कर गया और ये कैंसिल हो गया। e⁻x नीचे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, e⁻x को ले जाएंगे ऊपर, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, e⁻x को ऊपर ले जाएंगे, माइनस ex हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, अब यहाँ पास हम लोग इस वैल्यू को जैसे लेट करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको टी लेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इसको, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इस टर्म को जो लेट किए हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डेनोमिनेटर के टर्म को e⁻x प्लस e⁻x को हम लोग टी लेट किए हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, e⁻x को x लिखते हैं और e⁻x को माइनस e⁻x लिखेंगे। क्यों? बताता हूँ क्यों। देखिए, ये जो माइनस है ना, जैसे e⁻x है तो उसका डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही आएगा। फिर माइनस x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका -1 आएगा, जिसके कारण माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। इस टाइप से e⁻x e⁻x और इंटू dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, dt। ये टर्म दिख रहा है कहीं? हाँ भाई दिख रहा है, यहाँ पास दिख रहा है, e⁻x माइनस e⁻x dx दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली dt लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, dt। ये पूरा टर्म dt लिखेंगे और ये वाला पूरा टर्म t, कुछ नहीं तो 1, तो 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग आएगा तो हमेशा मॉड में लिखेंगे प्लस c। अच्छा, वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, मतलब क्या लेट किए थे, तो e⁻x प्लस e⁻x, ठीक है ना, प्लस c। तो इस टाइप से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं स्पेशल क्वेश्चन 19 नंबर को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। बड़ा इजीएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि ये सेपरेट है पहले से, तो हम लोगों को सिंप्लीफाई करना नहीं है। डायरेक्ट इस टर्म को, जो डिफ़िकल्ट टर्म में जो बताया हूँ हमेशा कि डिवाइड वाले टर्म को लेट कर लेते हैं, तो इस टर्म को e⁻2x प्लस e⁻2x को लेट कर लेंगे t, और जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ हो जाएगा e⁻2x का, तो e⁻2x होगा, लेकिन मैं क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन में जो x के इंटू में रहता है वो इन कोफिशिएंट में यहाँ आ जाता है, यानी ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। तो डायरेक्टली समझेंगे इसको, e⁻2x का तो e⁻2x होगा, लेकिन ये -2 यहाँ आ जाएगा, पहले से प्लस है और ये -2, तो ये -2 हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, डिफरेंशिएशन में जो यहाँ पास इंटू में रहता है x के, वो यहाँ इंटू में आगे आ जाता है। जैसे -2 है तो -2 आगे आ गया, इस टाइप से समझना होगा आपको, ठीक है ना। 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं, e⁻2x माइनस e⁻2x, और यहाँ dt/dx को लिख दिए। अब ये dx को यहाँ पास इंटू करा देंगे तो e⁻2x माइनस e⁻2x इंटू dx इज इक्वल dt/ ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अभी पूरे टर्म को, मतलब इसको देखेंगे यहाँ पास e⁻2x माइनस e⁻2x dx यहाँ दिख रहा है ना, इसको लिखेंगे dt/2। क्या लिखेंगे, dt/2। तो बताया था कि जो डिवाइड में रहेगा उसको अभी ही यहाँ पास डिवाइड में लिखेंगे। अब इस पूरे वैल्यू को क्या सपोज किए थे, t लिख दिए, t इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूला ही होता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है, तो log t लिखते हैं और ये मॉड में लिखेंगे प्लस c और वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया आपका पुट log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, e⁻2x प्लस e⁻2x प्लस c
तो इस टाइप से इंटीग्रेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।